नमस्कार। आपका होस्ट एंड दोस्त यशवंत कुमार सिंह। आज का टॉपिक है हम अपने एम्प्लॉइज को कैसे रखें कि हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉइज को अपने साथ रिटेन कर सकें। देखिए, एम्प्लॉइज सारे या हर बिजनेसमैन सब लोग ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, सब लोग इमोशनल हैं, सब लोग लॉजिकल हैं। हर आदमी जीवन में सेफ्टी चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है। आप एक बिजनेसमैन हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप वो आदमी हैं जो डेली कुआं खोदता है और डेली पानी पीता है। मतलब रिस्क लेना आपके ब्लड में है। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। अब आदमी एम्प्लॉय होना क्यों चुनता है? वो इसलिए चुनता है कि वो रिस्क तो ले सकता है, परंतु वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता है जहां पे इनकम इनसिक्योर हो, इनकम की गारंटी नहीं हो। अब आप चूंकि बिजनेसमैन हैं तो आपको कैसे करना है? पहली बात, आप अपने एम्प्लॉइज को इस तरह से ट्रीट करिए कि उनको कभी भी इनसिक्योरिटी फील ना हो। वो आपके लिए फाइट कर सकते हैं। आज मिलिट्री में फाइट दुश्मन से होता है जहां पे जान की बाजी लग जाती है। बहुत सारे ऐसे भी जॉब में भी ऐसे काम है जहां पे जान की जोखिम लगती है, परंतु फिर भी एम्प्लॉइज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कंपनी उनको यह सिक्योर करवाती है कि भाई मैं हूं ना, आपके परिवार मेरे पास सुरक्षित है, आपके बच्चों का मैं ध्यान रखूंगा। तो जब आप उनको सुरक्षित फील करवाते हैं तो फिर वो आपके लिए रिस्क ले सकते हैं। दूसरा, आप अपने सपने बड़े करिए, आप अपने आप को ग्रो करवाइए, अपने आप को ब्रांड बनाइए, आप अपने आप को फेमस करिए। उनको लगना चाहिए कि आपके पास आने से उनका जीवन सुरक्षित है। आज ऐसा क्यों होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज के पास रिज्यूमे के ढेर लगा हुआ है, एम्प्लॉइज का ढेर लगा हुआ है, एकदम थोक में रिज्यूम आ रहे हैं, आप जितना चाहिए उतने आदमी लीजिए। और जब आप एक छोटे बिजनेसमैन है, आपको कोई पूछता ही नहीं है। कोई एम्प्लॉय आपके पास रुकना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि मैं यहां जॉब करूं। हो सकता है आपके पास पोटेंशियल बहुत हो, ग्रो करने की क्षमता बहुत हो, बहुत कुछ आप एम्प्लॉइज के लिए कर पा रहे हो, परंतु वो नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप उसको ये नहीं प्रूव करवा पाते हैं कि मेरे पास भी तुम सुरक्षित रहोगे, क्योंकि आप कुछ ब्रांड नहीं बना पा रहे हैं। आप ये विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं कि यू कैन सेव हिज फ्यूचर। दूसरा, आप एम्प्लॉइज को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दीजिए। सुविधाएं देने में सैलरी कम हो चलेगा, कैंटीन की फैसिलिटी, ड्रेस की फैसिलिटी, ट्रैवलिंग की फैसिलिटी, ओवर टाइम की फैसिलिटी, बच्चों के स्टडी की कुछ फैसिलिटी, समथिंग ऐसा दीजिए कि हमेशा आपके अलावा वो किसी को सोच ही ना सके। मेडिकल की फैसिलिटी, बच्चों के ट्यूशन की फैसिलिटी, कहीं कुछ गिफ्ट, किसी फेस्टिवल पे कुछ देना। इससे क्या होगा कि ही इज विल बी फुल्ली एंगेज विथ यू, और हर कुछ भी जरूरत पड़े तो वो आप ही की तरह देखे, और फिर आप उससे जो बोलेंगे वो करेगा, जितना बोलेंगे वो करेगा, जब बोलेंगे वो करेगा, आपके लिए जान देने के लिए तैयार रहेगा। ये होता है एम्प्लॉइज को आगे बढ़ाने का। और देखिए, जब आप एम्प्लॉइज को सुविधाएं देते हैं और खुद को भी आगे बढ़ाते हैं और साथ साथ उसको भी आगे बढ़ने का मौका देते हैं, तब वो आपके साथ रुकता है। अब बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, मैंने उनसे बात किया, उनके प्रॉफिट बहुत है, बट उनके पास ढंग का ऑफिस नहीं है जहां पे एम्प्लॉइज बैठ सकें। अब आपके पास कोई पढ़ा लिखा आदमी क्यों आपके पास काम करेगा साहब? आप उसको बैठने के लिए जगह नहीं रख रहे हैं। आपको लगता है नहीं मेरा जो दुकान है, जो मेरा वर्कशॉप है, जो मेरी फैक्ट्री है, उससे मेरे प्रॉफिट आ रहे हैं, वो बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं बोलूंगा तो एम्प्लॉइज आ जाएंगे। नहीं सर, वो अपना घर छोड़ के आपके यहां आ रहा है काम करने के लिए, और अगर काम का एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, काम की जगह अच्छी नहीं है, वहां फैसिलिटी नहीं है, तो वो क्या करेगा? जहां कम से कम मिनिमम फैसिलिटी अच्छी है वहां चला जाएगा। और आप देखिए, जिस कंपनी के पास अच्छी फैसिलिटीज है, अच्छा सैलरी है, अच्छा मतलब सिक्योरिटी और सेफ्टी फील होता है, उनको एम्प्लॉइज की कमी नहीं है। एम्प्लॉइज की कमी किसके पास है? जो ना तो खुद सिक्योर है और ना सिक्योरिटी फील करता है, और न दूसरे को सिक्योर और सिक्योरिटी फील करवा सकता है, उसके पास एम्प्लॉइज नहीं आते। अब भारत का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यहां पे क्या होता है, जो छोटे बिजनेसमैन है उनका मैंने जो समस्या देखा वो ये देखा, वो एकदम लो क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, और लो क्वालिटी का प्रोडक्ट रहेगा इसलिए लो मार्जिन लेंगे,
लो कॉस्ट मार्जिन लेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, वो अपनी इंप्लाइज को भी सैलरी कम देंगे। इसके चक्कर में क्या हुआ, आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको ऑर्डर ज्यादा नहीं देगा, आपका मार्जिन अच्छा नहीं है तो आप ज्यादा अच्छी तरह से उसको सर्व नहीं कर पाओगे, और आप अच्छा मार्जिन नहीं दे रहे हो तो आप अपने इंप्लाइज को नहीं दे पाओगे। और इसके चक्कर में क्या हो रहा है, आपका बिजनेस हर रोज लड़खड़ा रहा है, हर रोज लड़खड़ा रहा है। आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि आप अपने क्वालिटी का लेवल बढ़ाइए, मार्जिन का लेवल बढ़ाइए, और इस हिसाब से अपने एम्प्लॉइज की सैलरी, उनकी फैसिलिटी, उनकी जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ाइए, और फिर देखिए आप बिजनेस में कहां जाते हैं। अब आगे, अब अपने एम्प्लॉइज से कैसे व्यवहार करें। मैं आपको बहुत सुंदर घटना का एग्जांपल देता हूं। जब मुकेश अंबानी जी के लड़के ने सिक्योरिटी गार्ड पे चिल्ला दिया था, तो उन्होंने क्या किया था, उसको बुला के और सिक्योरिटी गार्ड के सामने उनसे माफी मंगवाया। क्या मैसेज गया एम्प्लॉइज में, मैसेज ये गया कि हमारे मालिक हमको बहुत प्यार करते हैं, और इतना प्यार करते हैं कि अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं, और बच्चों को भी ये हक नहीं है कि वो हमारे आत्मसम्मान को टच करें, चोट पहुंचाए। और ये फीलिंग आपके एम्प्लॉइज में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए कि मेरा सेठ, मेरे मालिक मुझे अपमानित नहीं करेंगे। अगर वो गलती करता है तो काम करना सिखाइए, अपमानित मत करिए, उसके ईगो को मत टच करिए, उसको बिल्कुल ही अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करिए। वजह बता दो सर, आपका लड़का है ना, आप डांट देंगे, आपके घर में रहेगा, फिर भी शाम को फिर के आ जाएगा। एम्प्लॉइज को अगर गलत तरीके से आपने व्यवहार कर लिया, छोड़ के चला जाएगा, फिर आपको नया एम्प्लॉय लाना और फिर उसको ट्रेन करना, फिर बहुत सारा खर्चे आते हैं, फिर वो क्या काम करेगा नहीं करेगा नहीं मालूम है। सो ये पोर्शन आता है एम्प्लॉइज को रिटेंशन करने के लिए कि लव देम सो दैट दे फील दैट आप ही उनके माता पिता भाई बंधु सभी हैं, और आप उसके सारी जरूरतों में जहां तक हो सकता है इतनी कनेक्टिविटी रखें, पार्टीज, या वो उसको लगना चाहिए कि मैं नौकरी नहीं कर रहा हूं साहब, अरे मैं साहब के घर का मेंबर हूं। और जिस दिन ये फीलिंग आती है ना सर, देखिए वो आपके लिए क्या करता है, आप सरप्राइज हो गए, आपका काम बिना बताए होगा। मालूम चलना चाहिए साहब को क्या चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो हर बिजनेसमैन को बहुत हेल्प करेगा अपने एम्प्लॉइज के रिटेंशन में। इसके साथ ही धन्यवाद।